स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं वर्ब्स ऑफ बीइंग। वर्ड्स ऑफ बीइंग डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन, एनिमल और थिंग इज। सच वर्ब्स आर इज, आर, वॉज, वेयर। यानी कि हमें कोई वर्ब्स में कोई पर्सन, एनिमल या फिर कोई चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब यानी कि बताया गया हो तो उसके लिए वर्ब के आगे क्या आएगा? इज, आर, वॉज, वेयर। Verb is and are used for present tense. We also use is, are for fact। यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो प्रेजेंट टेंस यानी कि जो चीज़ें अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में होने वाली है तो उसके लिए कौन से वर्ब का यूज़ होता है? is and are। We also use is, are for fact। यानी कि हम ऑलरेडी कोई फैक्ट यानी कि हकीकत बताने के लिए ऑलरेडी इज और आर वर्ब का यूज़ करते हैं। वर्ब वॉज एंड वेयर आर यूज फॉर पास्ट टेंस। यानी कि वॉज एंड वेयर का वर्ब का यूज पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे वर्ब्स ऑफ बीइंग के कितने वर्ब्स हुए? इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो इज, आर, वॉज, वेयर कब यूज होता है? जब ये जो वर्ब्स है उसमें से प्रेजेंट टेंस यानी कि कोई चीज़ प्रेजेंट में होने वाली है उसको बताने के लिए वर्ब्स के आगे इज, आर, वॉज और वेयर का यूज होता है। और ऑलरेडी हम इज और आर का यूज कोई हकीकत बताने के लिए यूज करते हैं। और वॉज एंड वेयर वर्ब है वो हमें पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में चीज़ें हो चुकी है उसको बताने के लिए वॉज एंड वेयर का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वेयर ऐसे वर्ब यूज़ करने हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर ई। फिल इन एम, इज, आर, वॉज और वेयर। तो हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से इज, एम, आर, वॉज, वेयर वर्ब का यूज़ करके कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। तो फर्स्ट है मंकी खाली जगह स्विमिंग ऑन द ट्री। मंकीज यानी कि एक से ज़्यादा मंकीज है तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मंकीज बताए हैं तो उनके साथ क्या आएगा? आर। मंकीज आर स्विमिंग ऑन द ट्री। फिर है मलेशिया खाली जगह इन एशिया। तो मलेशिया एक ही कंट्री है तो उसके लिए क्या यूज होगा? इज। मलेशिया इज इन एशिया यानी कि मलेशिया कंट्री एशिया में है। सी खाली जगह सर्चिंग फॉर हिज बैग। यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जो लड़की है वो अपना बैग ढूंढ रही है तो वो कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे सी ही के लिए क्या यूज होगा? इज। तो क्या है? सी इज सर्चिंग फॉर हिज बैग। ही खाली जगह अ बॉय। तो यहाँ पे लड़का बताया है कि ये लड़का है तो उसके लिए क्या आएगा? इज। ही इज अ बॉय, ही हैज़ टू सिस्टर। यानी कि ये लड़का है उसकी दो बहनें हैं। ये सेंटेंस क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस। फिर है वी खाली जगह गोइंग टू द सर्कस टुडे। यानी कि वी यानी कि एक से ज़्यादा लोग तो उसके लिए क्या यूज होगा? आर। यानी कि यहाँ पे क्या बताया है? वी आर गोइंग टू द सर्कस टुडे यानी कि हम आज सर्कस जाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है द गिप्सी खाली जगह डांसिंग लास्ट नाइट। यानी कि यहाँ पे क्या बताया है? लास्ट नाइट यानी कि आप पिछली रात डांस कर चुके हैं तो उसके लिए क्या आएगा? वॉज। द गिप्सी वॉज डांसिंग लास्ट नाइट। यानी कि गिप्सी है वो लास्ट नाइट यानी कि अगली रात पिछली रात में डांस कर चुकी है। द जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल। यानी कि जो जापानीज लोग होते हैं वो बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। द प्रिंसिपल वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवार्ड्स यस्टरडे। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यस्टरडे यानी कि गई काल। तो यहाँ पे क्या बताया है कि जो प्रिंसिपल है उन्होंने यस्टरडे यानी कि गई काल को अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे।
फिर है दे आर माई फादर्स एम्प्लॉयज़, यानी कि ये जो सारे लोग हैं वो मेरे फादर के एम्प्लॉयज़ यानी कि काम कर्मचारी। तो ये जो लोग हैं वो मेरे फादर के काम कर्मचारी है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग आते हैं, दे आर आएगा। फिर है द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि पक्षियों का झुंड। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पक्षियों की बात की गई है, तो उसके लिए क्या आएगा, आर। द फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग, यानी कि जो पक्षियों का झुंड है वो साथ में उड़ रहे हैं। फिर है दे खाली जगह विजिटिंग द, दे खाली जगह विजिटिंग द प्लेनेटेरियम नेक्स्ट वीक, यानी कि ये लोग नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या यूज होगा, वेर। दे वेर विजिटिंग द प्लेनेटेरियम नेक्स्ट वीक, यानी कि ये लोग नेक्स्ट वीक प्लेनेटेरियम विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। अवर टीम खाली जगह इज वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट, यहाँ पे क्या आएगा, इज। अवर टीम यानी कि हमारी टीम बहुत ही खुश है, पार्टिसिपेट यानी कि भाग लेने के लिए, इन दिस टूर्नामेंट यानी कि हमारी टीम बहुत ही खुश है पार्टिसिपेट करने के लिए टूर्नामेंट में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वी यूज़ इज और वॉज फॉर कलेक्टिव नाउन, यानी कि कलेक्टिव नाउन के लिए इज और वॉज का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, दिस टीम इज न्यू, यानी कि ये टीम नई है। टीम यानी कि टीम में कितने लोग होते हैं वो तो हम गिन सकते हैं, तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। तो उसके लिए क्या यूज है, दिस टीम इज न्यू, यानी कि ये टीम नई है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए क्या वर्ब यूज होता है, इज और वॉज। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, वर्ब ऑफ बीइंग। तो वर्ब ऑफ बीइंग में कितने वर्ड्स है, इज, एम, आर, वॉज, वेर। तो ये वर्ब्स ऑफ बीइंग में इज, एम, आर, वॉज, वेर वर्ड का यूज होता है। तो हमने देखा कि इज, आर, वॉज और वेर का यूज जब प्रेजेंट टेंस बताया हो तो उसमें ये वर्ब्स का यूज होता है, और वॉज और वेर का यूज हमें पास्ट टेंस में बताने के लिए यूज होता है। और हमने देखा कि इज और आर का यूज फैक्ट यानी कि हकीकत बताने के लिए भी इज और आर का यूज होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ब ऑफ हैविंग। तो वर्ब ऑफ हैविंग में कौन कौन से वर्ड आते हैं, हैव, हैज और हैड। तो यहाँ पे वर्ब ऑफ हैविंग में हैज, हैव और हैड आता है। हमने आगे देखा कि वर्ब्स ऑफ बीइंग में कौन कौन से वर्ड थे, इज, एम, आर, वॉज, वेर। तो ऐसे ही यहाँ पे वर्ब्स ऑफ हैविंग में 3 वर्ड आते हैं, हैव, एज और हैड। यहाँ पे लिखा है वर्ब्स ऑफ हैविंग डिस्क्राइब पोजीशन, प्रेजेंट टेंस, हैज और हैव, यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि वर्ब्स ऑफ हैविंग में प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए हैज और हैव का यूज होता है। यहाँ पे लिखा है पोजीशन, पोजीशन यानी कि कोई चीज़ कैसी है ऐसा हमें प्रेजेंट में बताने के लिए वर्ब्स ऑफ हैविंग में हैज और हैव का यूज होता है। और पास्ट टेंस में यानी कि ये चीज़ें हो चुकी है ऐसा बताने के लिए हैड का यूज होता है। तो ऐसे ही एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज नंबर F, यूज हैव, हैज़ और हैड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, यानी कि हम यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें हैज़, हैव और हैड का यूज़ करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे देखिए साइड में येलो बॉक्स में क्या लिखा है, आई के साथ क्या आता है, हैव, यू के साथ आता है हैव, ही और सी के साथ आता है हैज़, वी के साथ आता है हैव और दे के साथ भी आता है हैव। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ही और सी के साथ हैज आता है, बाकी आई, यू, वी, दे के साथ हैव आता है। तो ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या है, मैंगो खाली जगह 1 सीड, यानी कि मैंगो में कितने बीज होते हैं, 1 बीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज, मैंगोज हैज 1 सीड।
फिर नेक्स्ट है एन इंसेक्ट खाली जगह 6 लेग्स, यानी कि इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं 6 लेग्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हैज, यानी कि एन इंसेक्ट हैज 6 लेग्स। यहाँ पे ये जो दो सेंटेंस है वो कहाँ कैसे बताया है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी कि अभी भी ये होता है। जैसे कि मैंगो में कितने बीज होते हैं एक ही बीज होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा हैज। फिर थर्ड पे लिखा है लिली खाली जगह अ न्यू ड्रेस, यानी कि न्यू लिली के पास एक नया ड्रेस है। तो ये क्या सेंटेंस हुआ प्रेजेंट टेंस। तो उसमें लिली, लिली कौन है लड़की, लड़की यानी कि शी। तो हमने देखा कि सी के साथ क्या आता है हैज, तो यहाँ पे क्या आएगा लिली हैज अ न्यू ड्रेस। फिर फोर्थ पे क्या लिखा है द स्वेपर खाली जगह अ ब्रूम टू क्लीन द रोड। ब्रूम यानी कि झाड़ू, तो जो स्वेपर होता है वो झाड़ू से रोड क्लीन करता है। द स्वेपर यानी कि यहाँ पे एक ही स्वेपर की बात की है, तो स्वेपर कोई भी हो सकता है ही या फिर शी, तो उसके लिए क्या आता है हैज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हैज, द स्वेपर हैज अ ब्रूम टू क्लीन द रोड। फिर नेक्स्ट है आई खाली जगह ओनली 8 टीथ ऑन माई फर्स्ट बर्थडे। यहाँ पे हमने क्या लगाया है हेड, तो मैं आपको बताती हूँ हेड किस लिए लगाया है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा है माई फर्स्ट बर्थडे ओनली 8 टीथ, यानी कि जब मेरी फर्स्ट बर्थडे थी तब मेरे 8 ही टीथ हुए थे, यानी कि 8 ही टीथ थे। तो यहाँ पे क्या बताया है जब फर्स्ट बर्थडे थी तब की बात है, तब यानी कि पास्ट, यानी कि ये बात यानी कि हमारी बर्थडे हो चुकी है। तो आई के साथ क्या आएगा हैड, यानी कि क्या है सेंटेंस आई हैड ओनली 8 टीथ ऑन माई फर्स्ट बर्थडे, यानी कि यहाँ पे सेंटेंस क्या बताया है कि जब मेरी फर्स्ट बर्थडे थी तब मेरे 8 ही दांत थे। फिर 6 है मंडेला खाली जगह अ ग्रेट पर्सनालिटी। यहाँ पे मंडेला है, उसके साथ हेड क्यों लगाया है मैं आपको बताती हूँ। यानी कि जो मंडेला है वो एक ग्रेट पर्सनालिटी थे यानी कि ये बात हो चुकी है, या इसको क्या कहते हैं पास्ट टेंस, तो उसके साथ क्या आएगा हेड। फिर नेक्स्ट है सी हैज़ अ बुक इन हर बैग। तो यहाँ पे सी के साथ क्या आता है हैज़, तो क्या हुआ सेंटेंस सी हैज़ अ बुक इन हर बैग, यानी कि इसकी बुक यानी कि ये लड़की की बुक इसकी बैग में है। फिर 8 पे लिखा है मदर एंड आई हैव बिग आईज। यहाँ पे हैव क्या लगाया है क्योंकि यहाँ पे मदर उसकी मम्मा और आई यानी कि मैं, यानी यहाँ पे दो लोगों की बात की है, तो उसके साथ क्या आएगा हैव। तो यहाँ पे क्या हुआ सेंटेंस मदर एंड आई हैव बिग आईज, यानी कि मेरी और मेरी मम्मा दोनों की आईज बड़ी है। फिर 9 पे क्या लिखा है वी खाली जगह अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी कि यहाँ पे वी यानी कि हमें, तो उसके साथ क्या आएगा वी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, यानी कि हमें हर रोज दूध पीना चाहिए। फिर 10 पे क्या है दे हैव अ टेस्ट आफ्टर देयर सीन्स क्लास, यानी कि यहाँ पे दे के साथ क्या आता है हैव, तो क्या हुआ सेंटेंस दे हैव अ टेस्ट आफ्टर देयर सीन्स क्लास, यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि जब भी आपकी क्लास खत्म हो जाए तब उसके बाद आपको टेस्ट देनी है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा वर्ब्स ऑफ हैविंग, तो वर्ब्स ऑफ हैविंग में कौन से वर्ड थे हैज़, हैव और हैड। तो हैज़ और हैव का यूज़ कब होता है जब प्रेजेंट टेंस बताया हो सेंटेंस में, तो उसमें हैज़ और हैव का यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस यानी कि कोई चीज़ें अब भी हो रही है ऐसा सेंटेंस में दिया हो तो उसमें क्या आता है हैज़ और हैव। और हमने देखा कि इसमें प्रेजेंट टेंस में ही और सी के साथ क्या आता है हैज़, बाकी सबके साथ हैव आता है। फिर हमने देखा पास्ट टेंस यानी कि जो चीज़ें हो चुकी है, तो ऐसा बताने के लिए क्या यूज होता है हैड। तो हमने यहाँ पे क्या देखा वर्ब्स ऑफ हैविंग में हैज़, हैव और हैड का यूज करके सेंटेंस कंप्लीट बनाए। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट किससे कहते हैं जो सेंटेंस दिया हो उसमें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आई प्ले क्रिकेट, तो उसमें आई क्या हुआ सब्जेक्ट। फिर वर्ब दिया हो
तो यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो मैंने यहाँ पे बताया आई प्ले क्रिकेट, तो उसमें आई क्या हुआ, सब्जेक्ट, और वर्ब क्या हुआ, प्ले, प्ले यानी कि खेलना। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किससे कहते हैं, चलो आओ देखते हैं। व्हेन वी चेंज अ सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन द वर्ब्स ऑल्सो चेंज एग्जाम्पल, यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में जब चेंज करते हैं तब यहाँ पे वर्ब भी उसके साथ चेंज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आई दिया हो तो उसको क्या हो जाएगा, गो। यू सिंगुलर फॉर्म में दिया है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। ही का क्या होगा, गोस। सी का होगा गोज। दे का होगा गो, और वी का होगा गो। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे बताया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि जब हम कोई सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो उसके साथ वर्ब भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा, जैसे कि एग्जाम्पल में आई का गो, यू का गो हो जाएगा, ही का गोज, सी का गोज, दे का गो, और वी का गो हो जाएगा। तो दीज इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किससे कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, राइट एज शो इन द एक्सप्लेन, यानी कि हम यहाँ पे जैसा बताया है वैसा हमें करना है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखा है द मंकीज क्लाइम्स अ ट्री, तो देखिए यहाँ पे क्लाइम्स क्या हुआ, वर्ब, तो उसके नीचे अंडरलाइन की है। तो देखा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में नीचे आंसर क्या दिया है, द मंकीज क्लाइम ट्री। तो देखा हमने यहाँ पे मंकी क्या हो गया, मंकीज, और क्लाइम्स का क्या हो गया, क्लाइम। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिंगुलर नाउन था उसका प्लूरल नाउन हो जाएगा, और प्लूरल नाउन का सिंगुलर नाउन हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर से अगेन आई रिपीट द सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किससे कहते हैं कि जब हम प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ वर्ब भी चेंज हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ऐसे ही फर्स्ट नंबर का सेंटेंस दिखते हैं, क्या लिखा है, द पैरोट पीक्स एट द चिली। तो यहाँ पे देखो पैरोट है वो सिंगुलर फॉर्म में दिया है और पैक्स दिया है प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ पे पैरोट का क्या हो जाएगा, पैरोट्स, यानी कि देखा हमने पैरोट है वो किस में दिया है, सिंगुलर फॉर्म में, तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, पैरोट्स। और पैक्स हमें प्लूरल फॉर्म में दिया है तो उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, पैक। तो यहाँ पे चिली सिंगुलर फॉर्म में दिया है तो उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, चिलीज। तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं, द पैरोट्स स्पीक एट द चिलीज। फिर नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, द एलिफेंट प्लेज इन वाटर। तो यहाँ पे देखो एलिफेंट किस फॉर्म में दिया है, सिंगुलर फॉर्म में, तो उसका हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है। और प्लेज कौन से फॉर्म में दिया है, प्लूरल फॉर्म में, तो उसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है। तो कैसे सेंटेंस होगा, द एलिफेंट्स प्ले इन वाटर। फिर थर्ड सेंटेंस है, द गर्ल सीइंग अ ह्यूमन इन द प्रेयर हॉल, यानी कि देखिए हम यहाँ पे गर्ल कौन से फॉर्म में दिया है, सिंगुलर फॉर्म में, तो उसका प्लूरल फॉर्म करना है। सिंग्स हमें कौन से फॉर्म में दिया है, प्लूरल फॉर्म में, तो उसका सिंगुलर फॉर्म बनाना है। तो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, द गर्ल सीइंग अ ह्यूमन्स इन द प्रेयर हॉल। तो यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन का क्या हो गया, ह्यूमन्स, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में से प्लूरल फॉर्म। फिर फोर्थ सेंटेंस है, द डक स्विम्स इन द ब्लू पॉन्ड। तो यहाँ पे डक का क्या हो जाएगा, डक्स, और स्विम्स का क्या हो जाएगा, स्विम। तो सेंटेंस क्या होगा, द डक स्विम इन द ब्लू पॉन्ड। फिर फिफ्थ पे क्या लिखा है, द लायन रोर्स एट द अदर एनिमल्स। तो यहाँ पे देखिए लायन का क्या हो जाएगा, लायंस, और रोर्स का क्या हो जाएगा, रोर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द लायंस रोर एट द अदर एनिमल्स, यानी कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या देखा कि जब हम सिंगुलर नाउन में से प्लूरल फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में से सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ वर्ब भी चेंज हो जाते हैं।
तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, वर्ब ऑफ बीइंग में कौन कौन से वर्ब थे, इज, एम, आर, वॉज, वेर। फिर नेक्स्ट हमने आगे क्या देखा, वर्ब्स ऑफ हैविंग। वर्ब्स ऑफ हैविंग में क्या वर्ब्स थे, हैज, हैव और हैड। फिर हमने क्या देखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसमें क्या करना था, सिंगुलर फॉर्म में से प्लूरल फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसके साथ वर्ड भी चेंज हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।